तो करवा चौथ पर कई कहानियां कही और सुनाई जाती हैं, जैसे भगवान चंद्रमा और उनकी 27 पत्नियों की कहानी, भगवान शिव और माता पार्वती की कहानी। लेकिन हम आपको वही कहानियां सुना रहे हैं जो अक्सर करवा चौथ पर कही और सुनी जाती हैं। करवा चौथ की पहली कहानी। ओम श्री गणेशाय नमः। प्राचीन समय में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री, जो बहुत ही तेजस्विनी और भगवान की बहुत बड़ी भक्त हुआ करती थी, वह अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक गांव में रहती थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान करने गया। नदी में नहाते समय एक मगर ने उसका पांव पकड़ लिया। इस पर व्यक्ति करवा करवा चिल्लाकर अपनी पत्नी को सहायता के लिए पुकारने लगा। आवाज को सुनकर करवा तुरंत दौड़ी चली आई, पति के पास पहुंची और कुछ मंत्रों का जाप कर कच्चे सूत से मगर को बांध दिया। बांधने के बाद करवा यमराज के पास पहुंची और यमराज से बोली, महाराज, इस मगर को नरक में पहुंचा दो और मेरे पति को चिरायु होने का वरदान दे दो, क्योंकि इसने मेरे पति को खाने की कोशिश की है। यमराज बोले, हे देवी, अभी इस मगर की आयु शेष है, इसलिए मैं इसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप मगर को मारकर मेरे पति की रक्षा नहीं करोगे और उन्हें चिरायु होने का आशीर्वाद नहीं दोगे, तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा के सतीत्व का तेज इतना था कि यमराज डर गए। ना तो वो करवा को श्राप दे सकते थे और ना ही उसकी बात को अनसुना कर सकते थे। वे करवा के साथ वहां गए जहां मगर ने उसके पति को पकड़ा था। यमराज ने मगर को मारकर यमलोक पहुंचा दिया और करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान प्रदान किया। जाते समय वे करवा को सुख समृद्धि का भी वरदान दे गए तथा उन्होंने एक वरदान और भी दिया। उन्होंने कहा कि जो भी स्त्री इस दिन करवा चौथ का व्रत करेगी, उनके सौभाग्य की रक्षा मैं करूंगा। करवा ने अपने पति व्रत के बल से अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। इस घटना के दिन से करवा चौथ का व्रत करवा के नाम से प्रचलित हो गया, क्योंकि जिस दिन करवा ने अपने पति के प्राण बचाए थे, उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ थी। हे माता करवा, जैसे आपने अपने पति के प्राणों की रक्षा की है, वैसे आप हम सबके पतियों के जीवन की रक्षा करना और उन्हें स्वस्थ रहने का वरदान देना। करवा चौथ की दूसरी कहानी। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को 7 बहुओं और उनकी बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। पहली करवा चौथ थी, इसीलिए बेटी मायके में व्रत रख रही थी। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे, तो उन्होंने अपनी बहन को भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई, अभी चांद नहीं निकला है। चांद निकलने पर उसे अर्घ्य देकर ही मैं आज भोजन ग्रहण करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। वे कभी भी अपनी बहन को भूखा और व्याकुल नहीं देख सकते थे। हमेशा वो पहला निवाला उसे खिलाकर ही खुद खाना खाते थे। जब उन्होंने बहन को भूख से व्याकुल देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। साहूकार के बेटों ने एक योजना बनाई और वो नगर के बाहर चले गए। वहां पीपल के पेड़ पर चढ़कर एक भाई ने अग्नि दिखाई, दूसरे भाई ने अग्नि के सामने छलनी लगा दी। बाकी भाइयों ने अपनी बहन को कहा, देखो बहन, अब चांद निकल आया है, अब तुम चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन ग्रहण कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो भाभी, चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, ननद रानी, ये हमारा चांद नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे भाइयों का निकाला चांद है। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों की बात को अनसुना करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ्य दिया और भोजन करने बैठ गई।
उसने पहला निवाला बनाया तो किसी ने छींक दिया, दूसरा निवाला बनाया तो उसमें बाल निकल आया। जब उसने तीसरा निवाला बनाया और उसे मुंह में डालने ही वाली थी कि उसके पति के बीमार होने की खबर आ गई। खबर देने वाले ने बताया कि उसका पति अंतिम सांसें गिन रहा है। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की से अप्रसन्न हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उसका पति बीमार पड़ गया था और घर में बचा हुआ सारा धन और संपत्ति उसकी बीमारी पर लग गई थी। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोषों का पता चला तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत करना शुरू कर दिया। उसने वहां उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धा अनुसार आदर किया और उन सभी से आशीर्वाद लिया। इस प्रकार उस लड़की की श्रद्धा भक्ति को देखकर एकदंत भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए। उसके पति को जीवन प्रदान किया, उसे सभी प्रकार के रोगों से मुक्त करके धन संपत्ति और वैभव से युक्त कर दिया। करवा चौथ माता की जय।